चालू हो गया। आज जो क्वेश्चन बोला हूँ तीनों ने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस है क्वेश्चन ये सब। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला हूँ, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन बताया था वो सब एकदम लुल्ल थे, अब जो क्वेश्चन बताऊंगा इनमें दम रहेगा, ठीक है ना। पहला तो हालांकि थोड़ा सा आसान है, लेकिन दूसरा तीसरा मजे का है, ठीक है। हैं? देखने में नहीं लग रहा है। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चित्र के नेटवर्क की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 300 वोल्ट संभरण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता भी ज्ञात कीजिए। चित्र बनाया है, एक क्या बनाया है, ऐसे है कि यहाँ पे संधारित्र जोड़ दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से लाके ऐसे है कि यहाँ पे संधारित्र जोड़ दिया है, फिर एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ला के ऐसे गोलियाँ दिया गया है, फिर एक संधारित्र ऐसे नीचे जोड़ा गया है, फिर इसको यहाँ पे ले जाके ऐसे कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा है 300 वोल्ट, ठीक है ना। ये है 100 पिको फैरड, ये है 200 पिको फैरड, ये भी है 200 पिको फैरड, ठीक है। और ये है 100 पिको फैरड। ये हमारा है C1, ये है C2 और ये है C4। ये चार संधारित्र हमारे पास हैं। इन चारों संधारित्र का एक नेटवर्क बनाया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना नेटवर्क, नेटवर्क मतलब ये परिपथ बोल सकते हो, जाल बोल सकते हो संधारित्रों का, ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, चित्र में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो पहले तो तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। ऐसे देख के बड़ा डरावना सा लग रहा है चित्र, लग रहा है कि नहीं। इस चित्र को पकड़ के तान दो दोनों ओर से, हाई वाली पॉइंटिया पकड़ के और हाई वाली पॉइंटिया पकड़ के खींच दो। जब इसको पकड़ के ऐसे सीधे तानोगे तो हाई वाला हिस्सा सीधे होके यार चला जाएगा और हाई वाला बाहर। तो हाई वाला सीधे होके जब यार जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये वाला सीधे होके इधर आ गया, यहाँ पे पॉइंट है। फिर ये 100 पिको फैरड यहाँ पे रहेगा कि नहीं। और इसको माने कितना हो C4। उसके बाद ये इस बात आने तो यहाँ से कोनमा वाला दोनों रहेगा ना, यहाँ से एक ऐसे ऊपर तार गया है जिसमें एक संधारित्र है, ठीक है। और उसके नीचे एक तार ये वाला, ठीक है ना। इसमें कितने संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं, ठीक है। उसके बाद इधर पॉइंट ले लिया गया है, यही हुआ है। और ये भी 100 पिको फैरड है और ये 200 पिको फैरड है और ये भी कितना है 200 पिको फैरड। ये C1 है, ये C2 है और ये C3। इनका नाम रख देते हैं A और B। मतलब AB के मध्य हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो AB के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करने का पुराना नियम ही लगाना है। A से चलो B तक जाओ, जो श्रेणी में मिला उसको श्रेणी में जोड़ो, जो समांतर में मिला समांतर में जोड़ो, फिर लास्ट में तो श्रेणी में मिलना ही है। इसमें जरूरी नहीं कि सब में श्रेणी में मिले, इसमें श्रेणी में क्यों मिलेगा, क्योंकि आई एक अलग ही दे दी जाए। तो जब यहाँ से चलना शुरू करोगे तो यहाँ आओगे तो यहाँ 2 तार गए, एक तार इधर गया और एक तार इधर गया। इसमें एक संधारित्र लेकिन इसमें 2 संधारित्र। अगर यो में एक रहता तो मैं दोनों को समांतर में जोड़ लेता, लेकिन पहले इन दोनों को जोड़ेंगे किस क्रम में, तो C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जो आएगा वो इसके किस क्रम में हो जाएगा, तो C2 और C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो जोड़ने का तरीका 1/C बराबर 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर 1/C2 का मान 1/C3 का मान 2/1/200 मतलब 2/200 है ना। जोड़ोगे तो आएगा, इसको काट डालो तो कितना आ गया 1/, उलट दो तो C बराबर आ जाएगा
100 पिको फैराड। C बराबर आ गया 100 पिको फैराड। इन दोनों का तुल्य आ गया 100 पिको फैराड। अब ये C जो आया इन दोनों का तुल्य वो, और ये C1 किस क्रम में होगा? C और C1 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में सीधे जोड़ना है तो इस बार C मानोगे? नहीं, इस बार C' मान चुके हो। सीधे सीधे जोड़ो, C प्लस C1, C का मान 100 और C1 का भी मान 100, 200 पिको फैराड। ठीक है। अब इन तीनों को मिला लिए, C' आ गया 200 पिको फैराड। अब ये जो सब मिला के 200 आया वो, और ये किस क्रम में होगा? अब सीधे सीधे जुड़ जाएंगे ना, तो C4 और ये C' किस क्रम में है? हाँ, C4 और C' श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो फिर उलट पलट के जोड़ो। एक इस बार डबल डैश मान लो, डैश मान चुके हो। 1/C4 प्लस 1/C4 का मान 100 प्लस C' का मान 200। ठीक है ना। तो 1/C" बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। फिर 100 दूना 200, 2 1 में 2, यहाँ पे कितना आएगा? 2 प्लस 200 से 200 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1/C" बराबर आ गया 3/200। तो यहाँ से C" बराबर कितना आ जाएगा? 200/3 पिको फैराड। तुल्य धारिता कितनी आ गई? 200/3 पिको फैराड। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो हमसे पूछा ही था, तुल्य धारिता निकाल दिए। ठीक है। अब हमसे आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 300 वोल्ट संभरण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। संभरण मतलब होता है विभवांतर। इस A और B के बीच कितना विभवांतर लगा हुआ है? 300 वोल्ट। इन दोनों को मिला के, इन दोनों सिरों के मध्य टोटल जितना बीच में संधारित्र आ रहा है सबका मिला के कितना वोल्ट है? 300 वोल्ट। अब बोल रहा है प्रत्येक संधारित्र पे आवेश कितना है ये ज्ञात करो, और प्रत्येक संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है वो ज्ञात करो। ठीक है ना। वोल्टता का मतलब विभवांतर ज्ञात करना। तो पूरे के मध्य कितना है? 300 है कि नहीं। अब जो डेरिवेशन पढ़े उनको समझ में आएगा यहाँ पे अच्छी तरह। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में मैं बताया था कि विभव बदल जाता है, जो विभवांतर होता है वो संधारित्रों के मध्य अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं के मध्य संधारित्र जुड़े होते हैं कि नहीं। और समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, आवेश बदल जाता है। और इसमें दोनों क्रम है, श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम। तो यहाँ पे कहीं कहीं विभवांतर समान रहेगा और कहीं कहीं अलग अलग भी रहेगा, दोनों मिक्सचर है कि नहीं। तो अब सोचो, इस पे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन इन सब का जो तुल्य आया था, इन तीनों का तुल्य कितना आया था? 200। इन तीनों का तुल्य ही ना आया है 200 पिको फैराड। अगर मैं इन तीनों को एक संधारित्र बनाऊं तो 200 पिको फैराड का बनेगा कि नहीं। तो ये 200 पिको फैराड तीनों मिला के, और ये किस क्रम में था? श्रेणी क्रम में। नीचे लिखा हूँ श्रेणी क्रम में है कि नहीं। तो जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में विभवांतर बट जाएगा। C" आया 200/3 पिको फैराड। ये इस पूरे परिपथ की, पूरे नेटवर्क की तुल्य धारिता आ चुकी है। ठीक है। और इन दोनों सिरों के मध्य A और B के मध्य कितना वोल्ट लगा हुआ है? 300 वोल्ट। तो अगर हम पूरे परिपथ का नेट आवेश निकालें, कुल आवेश निकालें, तो कितना होगा? हाँ, परिपथ या पूरे नेटवर्क का। क्वेश्चन में नेटवर्क लिखा है तो मैं नेटवर्क लिखूंगा। पूरे नेटवर्क का कुल आवेश Q बराबर क्या होता है? CV। तो पूरे नेटवर्क का कुल आवेश निकाल रहे हो ना, तो
तो कुल धारिता लेनी पड़ेगी, तुल्य धारिता कितनी आई है, C डबल डैश मान है वो, और विभवांतर 300 वोल्ट है। वैल्यू पुट करो, मान रखो, C डबल डैश 200/3 गुणे V का मान 300, काट डालो, कितना आ जाएगा, मतलब Q बराबर आ गया 20,000 पिको कुलाम। अच्छा जी रहुआ साइलेंट हो गया। 20,000 पिको कुलाम, ठीक है। इसको 20,000 को लिख सकते हो 2 गुणे 10 के पावर 4 0 है तो 4 पिको कुलाम। तो ऐसे 20,000 को ही हम लोग बांटना शुरू करेंगे और किसी को नहीं बांटेंगे, ठीक है। चलो ये वाला मतलब यहाँ ए से, यहाँ से इसको ए माने हो ना, यहाँ से निकलेगा कितना, 20,000 पिको कुलाम आवेश निकलेगा। कितना निकलेगा, 20,000 पिको कुलाम आवेश निकलेगा। एक संधारित्र मिला, रास्ता वास्ता नहीं बदला, सीधे पार करके निकल जाएगा। 20,000 क्या करेगा, पार करके निकल गया। यहाँ कितना आया, 20,000 पिको कुलाम, वहाँ भी आया था कि नहीं। मतलब हमको सीधा समझ में आ रहा है कि ए से जब 20,000 पिको कुलाम चलेगा तो बिचवा में C4 मिलेगा, और C4 अकेला है कि नहीं, अकेला है ना, तो यहाँ से 20,000 पार भी कर जाएगा। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से दूसरे रास्ते में जाना है तो बट के जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में। तो यहाँ तो नहीं ना बटा, तो इस पर तो 20,000 पार हुआ, तो C4 पे कितना आवेश है, हाँ C4 पर आवेश कितना होगा, 2 गुणे 10 के पावर 4 पिको कुलाम, ठीक है ना। इसको Q4 मान सकते हो। तो इस पे इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसका नाम क्या रख देते हैं, V4। V4 बराबर क्या होगा, Q4/C4 है ना, होगा। मान रखो Q4 2 गुणे 10 के पावर 4 रख लो या ही रख लो, 20,000 रखते हैं, निक लग रहा है, बटे C4 कितना, 2020 मर गया, 200 वोल्ट, उदयों आया था कि नहीं, बाटा था ना, 200 पे कर दिया था, 100 है कुलाइन पे कर दिया था। ये मुझे लग रहा है ढेर मेहनत में आया, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन से आया। चलो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि इस पे 20,000 पिको कुलाम आवेश है और इसके सिरों के मध्य विभवांतर 200 वोल्ट। तन की आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे 20,000 यहाँ से चलते चलते यहाँ तक तो पहुँचेगा, इसके बाद दूर रास्ते पे जाएगा, और दूर रास्ते पे जाने के लिए उसको बटना पड़ेगा, कुछ हिस्सा इस रास्ते पे जाएगा, कुछ हिस्सा इस रास्ते पे, और दोनों पार करके फिर आके मिल के 20,000 वापस बी के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पे कितना जाएगा, इस पे कितना जाएगा, थोड़ा सा सोचो। इसमें कितना संधारित्र है, 100, निचवा कितना संधारित्र है, 200 का, लेकिन मिलाइले के बाद सब हो जा रहा है, तो जितना ऊपर उतना, तो 20,000 में से 10,000 ऊपर 10,000 जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी दोनों की धारिताएं क्या हैं, सेम। ये 200 मिलाने के बाद कितना आया था, 100 ही आया था, तो ये और इन दोनों का तुल्य 100 ही है, तो दोनों बराबर ही है, तो बराबर बराबर आवेश बट भी जाएगा, बटेगा कि नहीं। तो लिखेंगे चूंकि C1 और C2 और C3 का तुल्य C समान है, क्या है, समान है, मतलब 100 पिकोफैरड है कि नहीं। इसलिए दोनों पर आवेश भी क्या होगा, C1 पर आवेश, C1 पर नाम दे देते हैं Q1 बराबर C इंटू V, मतलब C1 इंटू V1, हाँ C1 V1 कुछ ना, अभी बोला ना कि 100 ऊपर 100 नीचे, तो 20,000 में से बराबर बराबर दो भागों में बांट के ऊपर नीचे भेज दो, 20,000 में से 10,000 ऊपर जाएगा, 10,000, तो 10,000 ऊपर आ गया, तो ये अकेला है, तो कौन और तो खाए खातिर बैठल ना हो, तो वह अकेला खाई कुल, तो C1 अकेला 10,000 खाएगा, तो उस पर आवेश कितना है, 10,000 पिको कुलाम, या 10 के पावर 4 पिको कुलाम, बधाइयों ये आया था।
तब Q1 निकल गया तो V1 भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा Q1 बाई C1। Q1 है 10,000 और C1 है 100। ये मर गया, आ गया 100 वोल्ट। ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा है नहीं? चलो अच्छी बात है, अच्छा हुआ है वो किताब में देख लिया। आगे चलते हैं। उधर गया 10,000, 10,000 इधर भी आएगा, इसमें वैसे भी 10,000 पार होगा, इसमें से भी 10,000 पार होगा, इस पे भी 10,000 गुलाम है और इस पे भी टीको गुलाम। गुलाम ना 10,000 गुलाम आवेश खाएगा, इतना पेटा नहीं है। टीको गुलाम तनी से हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 इसमें से भी पार होगा, इसमें से भी, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो आवेश तो बदलेगा नहीं। तो इस पे भी 10,000 गुलाम है और इस पे भी कितना है, C2 पर आवेश कितना होगा, C2 और डायरेक्ट लिखते हैं ना, C2 और C3 पर आवेश कितना है, 10,000 टीको गुलाम या 10 के पावर 4 टीको गुलाम। अब हम लोग निकालेंगे क्या, V2। तो V2 बराबर हो जाएगा Q2 बाई C2। Q2 भी 10,000 है और Q3 भी 10,000 है, तो 10,000 बटे C2 कितना है 200, काट डालो, 2 5 जा 10 मतलब 50 वोल्ट है ना ऐसा। चलो V3 निकाल लो, तनी से देखो जगह यह बच रही है, इतना मेहनत करने के बाद। Q2 का मान, हाँ Q3 यहाँ लिखेंगे ना, V3 है तो Q3 का मान 10,000, इसका मान 200, काटोगे फिर कितना आएगा, 200 50 वोल्ट। आ गया ना आंसर, यहाँ तक समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन हो गया, और मैं बोला था शुरू में ये क्वेश्चन आसान होगा। अब दूसरा इससे भी आसान है, दूसरा कल भाई इतना मान लो 6 नहीं बज रहा है, हाँ निकाल बची नहीं, हाल पहुंच गया था, देखो तनके से बचा है, मिटाया हूँ तो। अभी ये दूसरा सवाल लगाऊंगा, यार जगह ये कम पड़ेगी वही लिख दूंगा। नहीं लगाऊंगा जरूर, जबले बोर्ड भरेगा नहीं तबले पढ़ना पड़ेगा। कितना 7:40 हो गया। क्वेश्चन दिखाओ दूसरा। एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद बीमारी पकड़ ली पढ़ा कर। बताओ कुल बड़ा बड़ा पढ़ाता तब का हाल होता। देखो छोटा ही है, बड़ा नहीं है, दूसरा सही में छोटा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं ये छोटा है, दूसरा सही में छोटा है। हाँ दूसरा छोटा है, वो देखो 2 लाइन में लगा है दूसरा, पहला वाला 1 लाइन ये 1 लाइन ये, ठीक है। दूसरा वाला 1 लाइन में लग जाएगा। क्या कह रहा है, ऊर्जा कहाँ से शुरू है जी, दूसरा है का लिखी हो, इस ऊर्जा का प्लेट यहाँ से शुरू है। मुझे बड़ा क्वेश्चन हुआ, अच्छा क्वेश्चन में मजे बड़ा, खाली क्वेश्चन में बड़ा लगा में छोट। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन में बड़ा लगाने में छोटा है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक, गलत लिखी हो, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके बीच पृथक्कन 2.5 मिलीमीटर है। 400 वोल्ट संभरण से संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करता है, पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट बड़ा निक बोल दिया है, दूसरी पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस सवाल को बता रहा हूँ। दूसरी पॉइंट अच्छी लग रही है मुझे। कह रहा है ऊर्जा को प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा V ज्ञात कीजिए। हाँ यू रहेगा जी, V लिखी हो, यू ज्ञात कीजिए। इस प्रकार पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E और परिणाम और
यू में संबंध स्थापित कीजिए। हाँ, छोटका यू में। देखो अब क्वेश्चन जो कह रहा है शुरू से वो सब करेंगे, ठीक है ना। शुरू में कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मतलब ए, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं ना, कितना है 90 सेंटीमीटर। निक नहीं लग रहा 90 सेंटीमीटर, मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में बदल लो। 90 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। बदलना तो सबको आता होगा, इतना तो पागल नहीं ना हो तुम लोग कि कैसे 10 के पावर -4 आ गया। चलो आगे का बोल रहा है, दोनों प्लेटवा के बीच की दूरी 2.5। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को छोटका डी से प्रदर्शित करते हैं। ये है 2.5 मिलीमीटर, 2.5। तो इसको मीटर में बदलते हैं तो 2.5 गुणे 10 के पावर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -100 बता रहे सर। कौन पैमाना पढ़ के आए हो। 10 के पावर -3, 1/1000 मीटर होता है, तो 10 के पावर -3 हो जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है अगमा कुछ, 400 वोल्ट संभरण के साथ संधारित्र को जोड़ा जाता है। V बराबर कितना दिया है, बड़ा निक का वोल्ट दिया है, आराम से कट जाता है 400 वोल्ट, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट है, कितना निक से पूछा है, कह रहा है संधारित्र कितना स्थित वैद्युत ऊर्जा संचित करता है। संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करता है। फार्मूला समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का बताया गया है। रखो मान रखो, आंसर आ गया। आसान है कि नहीं। तुम गदावन मतिन कहाँ बोलता है जब नहीं कुछ पता होता है तो। C बराबर फार्मूला बताया गया है Q इंटू डी बटे 2A एप्सिलॉन नॉट, फिर बस इतना है, Q स्क्वायर होगा। हाँ Q स्क्वायर होगा, पढ़ते उड़ते हो घर में कुछ याद रहेगा। Q स्क्वायर इंटू डी बटे 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। मान रखो और हाली हाली गुणा भाग करो। अब एक बाद क्या करना है, गुणा भाग सबको आता है, तो इसके बाद मान लो एकदम टाइम बर्बाद नहीं हो रही है, वो सब साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। इसको टाइम में नहीं जोड़ेंगे, जल्दी जल्दी मैं लगा देता हूँ। Q का मान, Q तो पता है ना Q तो पता है ना चलो देखो मैं जुगाड़ लगा दूंगा। Q नहीं पता है, Q बाई A नहीं, जैसे और भी फार्मूले हैं बिना C वाले, इसमें AD दिया है, AD रहने देते हैं। Q स्क्वायर, Q बराबर C भी रखेंगे, B C का मान रखेंगे, फिर आ जाएगा। तो कहाँ क्वेश्चन में गया, अब ये सवाल नहीं दिया है ना। कौन और फार्मूला लगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगा देते हैं, और हाफ C का मान होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे D इंटू क्या हो जाएगा V। आपको लाइन का मान पता हो ना, तो जल्दी जल्दी रखो। A का मान 90 खाली ना, 90 गुणे 10 के पावर -4 भी है। एप्सिलॉन नॉट का मान मार खाएगा, अभी मैं भुलाया नहीं हूँ, बदलवा लेना तुमसे। V का मान 400, 400 गुणे 400 बटे D का मान 2 पहले लिख लेते हैं। D का मान 2.5 गुणे 10 के पावर -3, कुल मनवा रख दिया ना।
तो U बराबर आए, देखो आई बड़ा निक है, इससे इसको काटो, देखो कट जाएगा कि 400 को उड़ा दूं। 25 तो उसको काटोगे, 25 या 75, कितना हो जाएगा 580 8 135 ना, एक कटेगा 25। चलो छोड़ो, जाने दो, 2 से काट डालो, 2 दूना 200 हो जाएगा ना। और इसको 2.5 से काटोगे तो 25/200 होता है। एक अंक बाद क्या लग जाएगा, एक अंक बाद क्या लग जाएगा, 80 हो जाएगा। 25 कितना होता है 200। अच्छा वो 10 हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 80। सही कर रहे हो, बुद्धियाँ तुम लोगों की तेज हो रही है, लगता है इस समय बादाम वादाम खा रहे हो। ऐसे जो काट लो ना, 2.5/20 जीरो हुआ उतार लिए, ठीक है ना। 2.5/20 होता है ना, 2.5 चौके 10 तो 2.5/2 लिखा है ना, 2.5/20 जीरो हुआ उतार लिए। अब जो बचा खुचा पहले लिख लेते हैं। बचा है 90 गुणे 10 के पावर -4 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फिर गुणे 80 गुणे 400 गुणे 10 के पावर -3 है, ऊपर भेज देते हैं 10 के पावर +3। बस ये तो हल करना है, गुणा करो, छोड़ कर गुणा है। देखो 4/, ऐसे मांग पड़ जा रहा है, ऐसे करो 9/72 72 चौके 7 चौक 28 280 288 72 चौके 200 होता है ना जी। 4 दूनी 8 4 7 28 288 1 2 3 4 0 गुणे 10 के पावर, ठीक है ना, गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर -12 +3 -9 है ना। और आई देखो -4 भूल गया हूँ, लास्ट में लिख देता हूँ। 10 के पावर -4 +4 गायब, आई 4 0 हुआ, ठीक है ना। तो इसका काम खत्म, बस आई गुणा करो, गुणे 10 के पावर -9 लिखो आंसर, ठीक है ना। तो गुणा करने का आसान तरीका ये देखो, यही मान लीजिए गैया बचा है, देखो यहाँ जगह बची हुई है ये गुणा करने के लिए। 288 गुणे 8.85 यो जगह यह ज़्यादा है, 5/40 हासिल 4 का 5/8 64 और 40 104 4 हासिल 100 हासिल 10 का। फिर 5 दूनी 10 10 8 64 5 दूना 10 है कुल 64 हो जाए ना, 5 दूना 10 8 64 104 फिर 8 64 104 और 64 जोड़ोगे तो 168 168 और 10 जोड़ो 170 के 0 हासिल 70 है। वह तो मैं कहूँ कि 8 भी है, कहाँ गया 8 वह बोला है आऊँगा 78 बोले हो तो। चलो 8 दूना 16 8 64 तो 60 10 70 8 78 ये ना। 8 दूना 16 नहीं 78 नहीं होगा 8 दूना 16 8 64 तो 16 4 20 और 60 20 80 80 और 17 जोड़ोगे 80 10 90 7 97 के 7 हासिल 9 का। 8 दूना 16 16 9 25 1 2 अंक बाद 25 78 25 78 कितना आया 8 गुणे 10 के पावर -9। किसका गलत आया है, तुम्हारा गलत आया ना, और तेज करो इतना जूल, इतना क्या आया
और तनी निक से लिख लेते हैं, छोटका यू नाम दो इसका, कि तभी हम क्वेश्चन में हम छोटका यू लिखा है। 3 अंक इधर ढकेलो तो 2.5 एक बाद वाला मैं गायब कर रहा हूँ, आगे नहीं तो गड्ढूर पड़ेगा लगाने में। गुणे 10 के पावर कितना अंक इधर आया, 3 अंक। कितना अंक इधर आया, तो 10 के पावर -3 की +3, 3 अंक बाहर गया है। 10 के पावर -3 की +3 कितना होगा, 3 अंक उधर गया तो 10 के पावर +3 और गुणे 10 के पावर -9 तो 2.5 गुणे 10 के पावर -6 मात्रक वाही है। ठीक है, इतना जूल आया यू का मान। आंसर चेक करो, दिया 2.5। पंचर वंचर मत करो, जितना आ गया उतना बहुत है। दूसरे पॉइंट या तो बताने का मन था हो गए तो उसकी बारी आई। ये पहली पॉइंट थी, ये कौन सी पॉइंट थी, दूसरी पॉइंट। देखो बड़ा निक का पॉइंट है, बहुत आसान भी है। इसमें बोल रहा है कि ऊर्जा, इस ऊर्जा को प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन में यू ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रति एकांक आयतन में यू ज्ञात करना है, मतलब प्रति एकांक आयतन में यही संचित ऊर्जा हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, प्रति एकांक आयतन में क्या ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन के हिसाब से प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है वही यू है। ठीक है ना, वही यू है। इसको कैपिटल ही रहने दो। तो क्या करना है, ये टेढ़का वाला मिटा देना, खाली कैपिटल यू हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है ना, पूरे आयतन में संचित ऊर्जा आई 2.5 गुणे 10 के पावर -6 जूल। अब समांतर प्लेट संधारित्र है कि नहीं, उसमें क्षेत्रफल है प्लेटों के पास और ऐसे दूरी में रखी हुई है तो उनमें आयतन होगा। जैसे ऐसे प्लेट होती है ना, देखो रियल में तो ऐसे होती है, हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं काम चलाऊ। रियल में तो ऐसे होती है ना, तो इनके बीच की है दूरी है डी है ना, बीच में जगह हो गई, जगह के आयतन कहते हैं। तो पूछ रहा है इसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो वह कक्षा 5 वाली विधि लगानी है, बहुत महंगी विधि नहीं लगानी है। कैसे लगाएंगे, लिखेंगे पहले तो आयतन निकाल लें। समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी। क्षेत्रफल ए, दूरी डी, यह ना होता है आयतन। 2.5 आ गया ना, उतना बहुत है। अरे अगवा, चलो गलत है तो सही कर लेना। अगवा वाला 2 अंक सही आया है ना, उतना बहुत है। मैं कुल गायब कर दिया जो गलत आया है, तो ला के करोगी का, बताओ। 2 अगवा 2.5 आया है ना, उसके बाद तो 4 और गायब है। वह जोड़ा है इसीलिए गलत हुआ है, मैं जोड़ा होता तो नहीं हुआ होता। 100% सही है। हाँ, वो उसके हिसाब से 100% सही है, तभी उससे मिल के सही करा जाएगा। मत परेशान हो को, 2 अंक लेना है ना, और 4 और गायब हो जा रहा है, 7 8 कौन जरूरत है, गलत है और रहने दो। समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन कितना आ गया, ए इंटू डी, क्योंकि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो आयतन निकल गया। तो ए डी आयतन में संचित ऊर्जा कितनी है, क्योंकि ए इंटू डी आयतन में संचित ऊर्जा, संचित बराबर 2.5 इंटू 10 के पावर -6 जूल। यह निकाले हो। हमसे इस पूरे आयतन में नहीं पूछ रहा, हमसे बोल रहा है एकांक आयतन में। कितने आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा।
अब तुम बताओ 5 कलम का दाम 50 रुपया, तो 1 कलम का दाम 50/5 रुपया, ये ना। 5 कलम का दाम 50 रुपया, 1 कलम का दाम 10 रुपया आता है ना। 5/50 50/5 करती हो ना, यारन 50 होता है, यारन 5। उसी तरह यारन है 2.5 गुणे 10 के पावर -6 और यारन है AD। तो जो संचित ऊर्जा एकांक आयतन में उसी को छोटका u मानना है। इसको मैं क्या लिख दिया पूरे को, छोटका u बराबर 2.5 गुणे 10 के पावर -6 बटे a का मान 90 गुणे 10 के पावर माइनस और d का मान कितना निक लग रहा है देखने में, कट गया। 10 के पावर ऊपर -6 अकेले बेचारा परेशान है, इन्हें उनको भेजो अभी डायरेक्ट बस भेजो। 90 भी तो है, ऊपर कुछ नहीं बचा। चलो एक बार पहले इसी को भेजो। आई -3 ऊपर आ जाके प्लस, अच्छा 7 हो जाएगा ना, 4 3 7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो -6 + 7/90। तो u बराबर आ जाएगा 10/90। ये 0 0 मर गया, इसको काटोगे 0.1 फिर 1 9 कम 9 10 था, 1 बचा, फिर 1 1 आता रहेगा। अरे तो 4 भी लिया था ना, हम लोग नहीं लिए हैं, 2.5 लेके चल रहे हैं कि तभी हम 2.54 लिया है, ठीक है। जूल 0.11 जूल। अब तनी से और अगवा क्वेश्चन में पढ़ो, अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ज्ञात करो, ज्ञात कर दिए। ओकरे अगवा तनी से और लिख दिया है, बोल रहा है एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है U और उनके प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र E है उसके मध्य संबंध स्थापित करो। बोला है कि नहीं? तो सवालवा अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको पूरा करना है। इतना मेहनत किए 2 मिनट और देख लो। नहीं अभी देखो उजियार जगलो वैसे दिख रहा है, डर रही है कि अंधेरा हो गया। अभी तो 1 घंटा पढ़ाया खाली, तबले तो परेशान हो गए तुम लोग। मौसम ठंडा है, नतीजा 6 बजाना है, अभी 6:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, भूल गएगा। 4:30 से पढ़ रही हो, 6:30 बजे तक पढ़ोगी ना। अभी तो एक बाकी है, तीसरा आधा घंटा अभी बाकी है। अब देखो आगे क्या कर रहा है, इस प्रकार पंक्तियों के बीच विद्युत क्षेत्र E के परिणाम और U में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब इस बार कर रहा है ये रूलवा लगाओ, लेकिन हाई कुल मान मत रखो, एक फार्मूला बना दो, संबंध स्थापित कर दो। डायरेक्ट कैसे निकालना है, कैसे करना होना पड़ा है ना, इसी खातिर एक फार्मूला बना दो, लेकिन उसमें विद्युत क्षेत्र आना चाहिए। तो पुनः वह काम करना है, ठीक है ना, पुनः वह काम करना है। समांतर प्लेट संधारित्र के संधारित्र का आयतन कितना है, वहीं रहने देता हूँ, का फिर से लिखूँ, ठीक है ना, कुछ ना करूँगा, वही है, ठीक है ना। AD आयतन में संचित ऊर्जा है तो नहीं हो, लेकिन हमको संबंध निकालना है, तो हम इस बार लिखेंगे चूंकि A × D, अभी देखो उधर जगह बचाया हूँ इसीलिए, AD आयतन में संचित ऊर्जा, AD आयतन में संचित ऊर्जा कितना है, 1/2 A∁0 V² कुल ऊर्जा ही है ना, 1/2 A∁0 ये ना। तो एकांक आयतन में, इसलिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा छोटका U बराबर, एकांक लिखा गया, ठीक है ना, छोटका U बराबर इतना बटे इतना 1/2, 1 हटा देता हूँ, झूठा गड़बड़ कर रहा है, 2 का D पे गुणा कर लूँगा, A∁0 V² बटे 2D, है ना। अब फिर आइयो बटे में ही आएगा A × D, तो D² हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर होगा ना, A से A मर गया, U बराबर का बच गया। इसके बाद इधर U बराबर
एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बटे 2। कितना निक लग रहा है, चूंकि रुक जाओ तनकी और एक निक बना देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी डी दोनों पे स्क्वायर है तो ऐसे लिख लेते हैं वी बटे डी का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये दे, चूंकि तुम लोग पढ़े हो v बराबर होता है e इंटू डी, तो e बराबर हम लोगों को चाहिए, तो e बराबर क्या हो जाएगा v बटे, और v बटे डी जैसा ये दिख रहा है, यहाँ क्या रख देंगे e, तो u बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो कितना निक का फार्मूला आ गया। हाँ करेगा, तो मैं बोला था ना उससे तो छोटा है, वो देखो 2 लाइन में है और ये 1 लाइन में है, ठीक है। वो कितनी लाइन में है, 2 लाइन का वो सवाल था, 1 लाइन का, ठीक है ना। अब पेज को लाइन गिना करो, पेज को पेज मत गिना करो, 12 में पहुंच गए। एक पेज लिखे तो सोचा करो 1 लाइन लिखे हो, तब ढेर तो पढ़ोगे। जब सवाल लगाना शुरू करोगे ना तो एक पेज भरने में 1 मिनट नहीं लगेगा, तो एक पेज को 1 लाइन के बराबर माना करो। एक